रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है बच्चों? रीपेमेंट, वापस कर देना पैसे, ठीक है ना। तो रिडेम्पशन का मतलब तो क्या होता है कि आपने रीपेमेंट कर दी। और भैया रीपेमेंट करने के तरीके होते हैं, उसके में जर्नल एंट्री सीखनी है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। आज एक बार मैं आपको डेटा दे दूंगा और अगली क्लास में आधे पौन घंटे में रिडेम्पशन खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे। तो सर रिडेम्पशन के अंदर बताओगे कि कैसे रीपेमेंट होती है। देखो, आप सब बच्चों को इशू की एंट्री ध्यान है? याद है हमने इशू ऑफ डिवेंचर्स करा था। तो अगर मैं एकदम सिंपल बात रखूं तो कह सकता हूं बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर। तो भाई रीपेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी? परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक। सिंपल। ठीक है, तो एक ऑप्शन क्या होता है कि भाई आपने ना लमसम पेमेंट कर दी। लमसम मतलब जितने भी डिवेंचर्स हैं, ठीक है। मान लो जैसे, हाँ तो ठीक है एंट्री लिख लेंगे बस, परसेंटेज डिवेंचर्स। और देखो अगर नोट्स बना रहे हैं तो थोड़ा फैंसी बना लेते हैं, परसेंटेज डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। फिर अगली एंट्री क्या डालूंगा बच्चे? डिवेंचर होल्डर टू। बहुत अच्छी बात। एक होता है कि जब रिडेम्पशन है ना बच्चों, उस दिन मैं आपको पैसा ना दूं, उस दिन मैं आपको शेयर्स इशू कर दूं। समझ रहे हो? कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स। समझ रहे हो? तो दूसरा क्या हो गया कि मैंने क्या कर दिया, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। कैसे भी कन्वर्ट, भले ही चाहे नए डिवेंचर इशू कर दूं। समझ रहे हो? करने को तो वो डिवेंचर खत्म कर रहे नए दे दी। अब मुद्दे की बात ये है कि सर इसकी एंट्री क्या होगी। तो मैंने भी एंट्री, यही हमारा सबसे पहला डिस्कशन का आज का होगा। तो एंट्री क्या होगी बच्चे? परसेंटेज डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर। और एक बात बताओ, अगर मैं इन डिवेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर दे रहा हूं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दूंगा। बस इतनी बात आपको पता है ना कि इक्विटी शेयर कैपिटल तो पार वैल्यू से ही होगा ना बच्चे। क्योंकि अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, अगर प्रीमियम पे इशू करें तो टू एसपीआर भी हो जाए। अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सर टू एसपीआर भी हो सकता है। हाँ बेटे, अगर मेरा एक शेयर का इशू ही प्रीमियम पे होता है तो हो जाएगा। ठीक है। फिर एक होता है बच्चे, दैट इज एनुअली। मतलब मैं सारे डिवेंचर्स थोड़े थोड़े करके रिडीम कर रहा हूं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। देखो, मान लो टोटल डिवेंचर कितने के थे? 100 रुपए के। ठीक है, 100 रुपए के मैंने इशू करे। लमसम के अंदर क्या हो जाएगा? 100 के 100 ही मैं रिडीम कर दूंगा। व्हाट डू मीन बाय लमसम? कि भाई मैंने कितने लिए थे? 100 रुपए और 100 रुपए। और अब मैं क्या कर दूंगा? डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर टू डिवेंचर। ठीक है, पहली बात। अब आप दूसरी बात समझिए कि एनुअली में क्या होगा कि मैं एक साथ नहीं कर रहा, 2-3 साल में करूंगा। तो एंट्री तो वही जाएगी, बस अमाउंट कम हो जाएगा ना। जैसे सपोज करो, अगर मैं बोलूं मुझे रिडीम करना है, तो परसेंटेज डिवेंचर टू शॉर्ट में कर दूं, टू बैंक। एनुअली कितने करता हूं मैं? 20-20 रुपए। 20 रुपए, 20 रुपए। फिर अगले साल क्या करूंगा? परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक। ठीक है। तो मैं आपको ऐसे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनुअली की भी आप बस इतना समझिए कि एंट्री तो वही होती है ना, परसेंटेज डिवेंचर टू। बहुत अच्छी बात है सर जी, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। हाँ बेटे हाँ। एक टॉपिक होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, जो कि होना चाहिए था पर इंस्टीट्यूट ने हटाया, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सर ये क्या होता है सर, ओपन मार्केट ऑपरेशन? बच्चे अपने ही डिवेंचर खरीद के उसको फाड़ देना। मतलब मैं मार्केट से अपने ही डिवेंचर खरीद लाया, मैंने इशू करे थे, मैंने ही खरीद लिए, दोनों फाड़ दिए, लाइबिलिटी फाड़ दी, ओपन। पर क्या ये हमारा सिलेबस में है? नहीं।
नॉट इन सिलेबस। लास्ट क्लास जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो मैं आपके साथ पांचवा पॉइंट डिस्कस करूंगा। सिर्फ लिख लेना DRR, DRR। आज मैं आपके साथ ऊपर की बातें डिस्कस कर लूंगा, और लास्ट क्लास में DRR के दो तीन क्वेश्चन है वो डिस्कस कर। ठीक है बच्चों, तो बात इतनी सी है जी कि सबसे पहला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर दो क्वेश्चन है हमारी बुक के अंदर, वो दोनों सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे बातों को लेकर। तो आइए देखते हैं जरा। तो आप एक चीज समझिए कि एक ना कंपनी है, कंपनी ने इशू करे डिवेंचर्स 1 लाख एट द रेट ऑफ 10। कंपनी ने डिवेंचर इशू करे, क्या आप मुझे इशू की एंट्री बता सकते हैं? बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर। और मैं आपकी जिंदगी और आसान कर देता हूँ थोड़ी सी। और इतना लंबा क्यों बात करना, वो तुम कर चुके ना, वो तो डिस्कशन हो चुकी, बार बार उसी पे एप्लीकेशन पे क्यों जाऊंगा मैं आपके साथ। इशू प्राइस है 12, रिडेम्पशन वैल्यू भी कितनी है 12। तो आप मुझे छोटी सी एंट्री बताइएगा बस। चलो मैं पहले पूरी कहानी लिख देता हूँ, ठीक है। ये कब की कहानी है सर जी? 1/4/18 को हमने इशू करे थे, और आज वो दिन आ गया है जब कंपनी आपके पैसे को वापस कर रही है। कौन से दिन? 31 मार्च 26 को सारा का सारा पैसा वापस कर दूंगा आपका। मुझे बताओ, एक डिबेंचर में कितने रुपए दूंगा आपको? 12 रुपए। बस मैंने एक चीज बोली कि 31 मार्च 23 को मैं अपने डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन देना चाहता हूं। ऑप्शन क्या देना चाहता हूं भाई? तेरे को कैश चाहिए तो कैश लेना, मैं कहां मना कर रहा हूं, लेकिन मेरा ऑप्शन तो सुन ले। इक्विटी शेयर इशू कर दूंगा। इफ यू वांट कि तुम्हें कैश नहीं चाहिए, तुमको मेरी कंपनी का मालिक बनना है, मैं तुम्हें इक्विटी शेयर इशू कर दूंगा जिसका पार वैल्यू 10 है, और इशू प्राइस क्या लूंगा पर 15, क्योंकि मेरा मार्केट में भाव इतने का। और तीसरी बात, प्रेफरेंस शेयर ले लो, पार वैल्यू 10 है, इशू प्राइस भी 10 है। आप सारे के सारे डिवेंचर होल्डर, मेरे पास पैसा भी बहुत है, मैं इक्विटी भी देने को तैयार हूं। आप बता दीजिए। तो हुआ क्या कि 50% लोगों ने क्या बोला? हमें तो कैश दे दो जी, हमें नहीं बनना आपकी कंपनी में मालिक वाले कुछ भी। 30% ने बोला हम बनेंगे मालिक, और 20% डिवेंचर होल्डर्स ने क्या बोला? हमें भाई प्रेफरेंस। तो लेने के बाद ये हुआ कि आपका सारा फोकस रिडेम्पशन पे होना चाहिए, पर मैं फिर भी आपके साथ इशू की बातें करता रहूंगा करता रहूंगा। आप मुझे बस इशू की एंट्री बता दीजिए। बैंक में कितना? 12। 2% डिवेंचर 10 लाख टू SPR। सिर्फ पहले आप इशू पे फोकस करिए ना, मैं हमेशा ऐसे ही कराता था। ये इशू की एंट्री हो गई। अब आप मुझे बताइए, रिडेम्पशन भी हुआ है ना बच्चे? तो आप मुझे बताइए रिडेम्पशन के लिए, क्योंकि 2 रुपए और की लाइबिलिटी बनानी है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, और मैं डेबिट क्या कर दूंगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये कोई नई बात नहीं चल रही, सारी बातें करी हुई मैंने। लॉस को राइट ऑफ कैसे करते हैं ये हमने लास्ट चैप्टर में सीखा। ठीक है ना? या तो टेन्योर में डिवाइड कर देता था कि एनुअल ड्राइंग होती थी तो वो आउटस्टैंडिंग लास्ट डे, सारी बातें कर ली हम। लेजर कैसे बनता है वो भी देख लिया हम लोगों ने, लॉस।
अब सवाल ये है, मेरी लाइबिलिटी कितने की बन रखी बैलेंस शीट में? 12 लाख की लाइबिलिटी है। ठीक है ना बच्चे? अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइएगा, मेरा फोकस होगा 31 मार्च 26। इशू की एंट्री मैंने कब डाली होगी? 1/4/18। और मैं हर साल इन्हें ब्याज व्याज दे रहा हूँ, उसकी एंट्री हम कर चुके। टीडीएस काट दिया, ब्याज दे दिया, पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, ये सब तो आपने इशू में सीखा। मैं तो अभी आपको रिडेम्पशन पे ला रहा हूँ, और मैं रिडेम्पशन के लिए ड्यू करूंगा, क्या एंट्री डालूंगा? परसेंटेज डिवेंचर्स डेबिट। एंट्री बता सकते हैं आप ड्यू करने की? और क्या डेबिट करूं? प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन टू डिवेंचर होल्डर। ओके, क्यों साहब, ऐसा ही होगा ना? है ना बच्चे? यानी कि मैंने डिवेंचर होल्डर्स को कितने रुपए का सामान दे रहा है? 12 लाख। अब मैं उसे चाहे गोल्ड दूं, चाहे उसे मैं गाड़ी दूं, उसे क्या मतलब है कितने रुपए का होना चाहिए उस दिन? 12 लाख। तो बात इतनी है कि सारे के सारे तो कैश में नहीं माने ना। तो पहले हम 31/3/26 को क्या करते हैं कि सर जो लोगों को कैश चाहिए उनको तो दे दीजिए ना। कितने परसेंट को कैश चाहिए? 50%। तो ये जो 12 लाख है, ये बोल सकता हूं कि 6 लाख रुपए तो कैश में जाएंगे। 6 लाख, 6 लाख वाई, क्योंकि कैश की रीपेमेंट है 50। और आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा ना, तो अब ऐसा मान लीजिए, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 1 लाख। 50% क्या हुआ? 50,000। 50,000 को कितने रुपए देने हैं? 12 रुपए। तो 6 लाख रुपए यूं निकाल लो, क्या दिक्कत वाली बात होगी उसमें? आप चाहे ये बोल लो कि 50,000 डिवेंचर को 12 रुपया दिया मैंने। आपको ऐसे समझ आता है ऐसे समझ लो, नहीं तो 12 लाख का 50 कर दो सीधे। आगे बताइएगा। कैश दे दिया। अब आप मुझे बताइएगा कि इक्विटी शेयर कितने डिवेंचर होल्डर्स को मिल रहा है? 30%। तो एक बार ना ऐसे लिखते हैं कि हम इक्विटी शेयर कितना दे रहे हैं बच्चे? 30%। तो आप मुझे बताइए, डिवेंचर होल्डर कितना अमाउंट लिखूं? एग्जैक्टली 3,60,000। पहली बार, यानी कि मुझे 3,60,000 की सेटलमेंट इक्विटी शेयर में करनी है, ये बोल सकता हूं मैं। 3,60,000 रुपए। देखो, कितने रुपए से डिवेंचर होल्डर खत्म हो रहे हैं? 360, वो में से क्या मांगेंगे? समथिंग दैट इज वर्थ 360। अब आप मुझे बताओ, मेरा एक शेयर कितने का है बच्चे? 3,60,000 डिवाइडेड बाय, हाँ मैं क्या बोलूं, एक शेयर 15 का है मेरा। भाई तुम वो 360 वाले, मैं तुम्हें जब एक शेयर दूंगा तो कितने की रीपेमेंट है बच्चे? 15 की। तो कितने बताइए, कितने शेयर इशू करूं? 24,000 शेयर। इसका मतलब टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000 इंटू 10, 2.4 लाख। टू एसपीआर 1. एसपीआर क्यों? और बेटे 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 भी तो करूंगा, क्योंकि इशू तो मैंने प्रीमियम पे करा है। क्यों? क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, लास्ट पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर आपने कितने स्टेक होल्डर्स को दिया? ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर्स जो हैं कितने से खत्म होंगे? 240। क्यों? क्योंकि भाई 20% ने बोला मैं प्रेफरेंस शेयर दे दो। टोटल क्लेम था 12 लाख, 12 लाख का ही तो 20% इनको जाएगा ना।
तो आप मुझे बताइए 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आप मुझे बताइए कितने शेयर, कितने प्रेफरेंस शेयर। भाई साहब आपको कितने देने हैं, 240। भाई साहब जब आपको एक शेयर दे रहा हूं तो कितने रुपए का पड़ रहा है, 10 का। तो भाई साहब आपको कितने शेयर दूंगा, 24,000 प्रेफरेंस शेयर। दैट मीन्स 24,000 इंटू 10, 2.4। ओके, इस तरीके से आपने क्या एंट्री डाली बच्चे, कि किस तरीके से आपने अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ऑल क्लियर टिल है तरुण जी? और वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। क्लास में थे भी नहीं फिर भी क्लियर हो गया। 10 मिनट हो गए तुम्हारे, अगली बार भी बोलेगा 10 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ पे गए थे खाने के लिए? कॉफी भी? अच्छा, कॉफी पीने कहाँ जाते हो? इधर वो है ना, जो बस स्टैंड के साथ भैया है वो। लाइक ये दुकानें हैं ना रिटेल की पानी वाली, कोल्ड कॉफी पीने गए थे? चल लिख लिया तक? ये भैया अगर लिख लिया तो सुनिए, फिर हैवी क्वेश्चन आने वाला है। टेंशन मत लो बेटे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सब सॉर्टेड हो जाएगा। भाई ये हैवी है, एक बार बड़े फोकस से देखना, ठीक है? मैं ही कराऊंगा आपको, लेकिन ध्यान से सुनिए। पेंसिल नहीं आ रही, चलिए ऐसे रीड करते हैं, ठीक है? एक्स लिमिटेड had issued 1,000 12% convertible debenture of 100 each, redeemable after a period of 5 years। जरा आराम आराम से सुनिए, अपने रजिस्टर में लिखिए नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, 1,000। ध्यान रखिए पार वैल्यू कितनी है, 100। वेरी गुड। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? और कितने टाइम में वापस करेंगे, 5। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस नंबर ऑफ डिवेंचर और 100 रुपए बताना चाहिए आपको। According to the terms and conditions of issue, these debentures were redeemable at a premium of 5%. My question is, what is the redemption value? 105। लिख दीजिए रजिस्टर, redemption value is 105, है ना? मतलब तुमने 100 रुपए लिए थे उनसे और तुम वापस कितने कर दोगे उनको, 105। बहुत अच्छी बात है। The debenture holders also had the option at the time of redemption, धीरे बढ़ते हैं, डिवेंचर होल्डर का कोई ऑप्शन है किस टाइम पर, इशू के टाइम में, रिडेम्पशन के टाइम, टू कन्वर्ट 20% of their holding into equity share of 10 each at a price of 20 each and the balance in cash। मतलब ये कि पीयूष जी सपोज करो आपके पास 500 डिवेंचर है, टोटल डिवेंचर कंपनी ने कितने इशू करे, 1,000। आप ही में से सब किसी ना किसी के पास है, किसी के पास 200, किसी का 20, किसी का 100, ऐसा, ठीक है? तो क्या तुम अपने सारे डिवेंचर कन्वर्ट करा लोगे इक्विटी शेयर में? नहीं। अब मान लो पीयूष जी के पास टोटल डिवेंचर कितने हैं, 500, तो कितने कन्वर्ट करा सकते, 100। क्यों? 500 डिवेंचर का 20%।
यानी कि भाई तेरे पास अगर 500 थे तो तू ये बोलेगा सर 500 में से 20%, 100 को तो इक्विटी में कन्वर्ट कर दो और बाकी होगा बैलेंस में कैश। कहने का मतलब है तुम्हारे पास जितने जितने वेंचर है 20% कन्वर्ट कर सकते हो, 80% तो कैश है, 80% तो कैश ही है ना, समझ रहे हो। अगर तुम्हारे पास 10 डिवेंचर होते तो 2 डिवेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं और 8 का तो कैश ही मिले। ये समझ आया बच्चा, आगे देखते हैं। और वो जो इक्विटी शेयर इशू करा जाएगा कन्वर्जन में, उसके फैक्ट्स लिख लीजिए। व्हाट इज द पार वैल्यू ऑफ दैट शेयर 10 एंड व्हाट इज द इशू प्राइस 20। मतलब भाई वो 20 रुपए भाव रखता है, वो देखेंगे एक बार कहाँ यूज करूंगा। डिवेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग ₹20,000 opted to get their debentures converted into equity share। बेटे ये जो 20,000 है ये नंबर ऑफ डिवेंचर है, अमाउंट है ऑब्वियसली। कैन यू कन्वर्ट दिस अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स। एक डिवेंचर 100 का है, 200 डिवेंचर 200। अब इस लाइन को आप नंबर ऑफ डिवेंचर के एंगल से बढ़िए। डिवेंचर होल्डर्स कितने डिवेंचर होल्डर्स 200 डिवेंचर होल्डर्स opted to get their debentures converted into equity। और बाकी 800 क्या बोल रहे भाई, बाकी कह रहे हैं कैश, क्योंकि हर बंदा तो ये नहीं बोलेगा ना मुझे कन्वर्ट करा लो, मुझे कन्वर्ट करा लो। कितने डिवेंचर्स ने बोला हमें कन्वर्ट करने 200। और एक बात बता दो, उनको भी पूरा पूरा कन्वर्ट थोड़ा करूंगा, उसका 20% ही तो कन्वर्ट होगा। ये देखिए टोटल डिवेंचर्स 1000, देखिएगा फोकस से देखिएगा, जिसमें से कितने कन्वर्जन के लिए कह रहे हैं 200, और कितने कह रहे हैं कैश दे दो। पर 200 के 200 कन्वर्ट कर दूंगा क्या, ना भाई। तेरे पास ये 200 है ना, मान लो एक ही बंदा है जिसपे 200 है, ठीक है, एक ही इंसान था मिस्टर ए 200। भाई तेरे पास अगर 200 है तो उसका 20% कन्वर्जन के लिए अवेलेबल है, यानी कि 40 डिवेंचर्स। यू आर दी ओनर ऑफ 200 डिवेंचर्स, बट आप कितने अवेलेबल कर सकते हैं कन्वर्जन के लिए 40। जो बच गए 160 उस पर तो कैश ही है जी। आपको समझ आई ये बात, ठीक है। अभी एक बार ये टेबल अभी नोट करना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, मतलब कितने शेयर इशू करने की जरूरत पड़ी, एंड द कैश पेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ 20,000 डिवेंचर, मतलब इन्हीं डिवेंचर होल्डर को कितना कैश। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये टेबल समझ जाओगे आपका। टोटल डिवेंचर कितने रहे 1000, कन्वर्जन के लिए कितने बोल रहे, बाकी क्या बोल रहे कैश। तो निकाल लेते हैं ना, 800 इंटू 105। भाई तुम 800 डिवेंचर हो, तुम्हारे को वादा कितने का करा मैंने देने को 105। ले ले भाई 84,000 रुपये, क्या होगा समझ रहे हो। कितने बच गए 200। 200 वालों को सारा कन्वर्जन हो जाएगा नहीं, 20%। 20% कितने डिवेंचर, यानी कि 40 डिवेंचर को मिलेंगे इक्विटी और बाकी 160 को कैश। तो पहले 160 वाला निकाल, 160 मल्टीप्लाइड बाय 105, 160 मल्टीप्लाइड बाय 105 कितना हो गया 16,800। अब मैं आ रहा हूं इन डिवेंचर्स, कितने डिवेंचर्स कन्वर्ट होंगे 40, पर वो कितने रुपए के इक्विटी चाहते हैं, कहने से 40 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी 105, गुड। तो आप आंसर में देखते रहिएगा, 40 मल्टीप्लाइड बाय 105 कितना आ रहा है 4200। यानी कि वो चाहते हैं कि हमारा जो क्लेम है ना 4200 का, हमें कैश में ना दिया जाए, हमें 4200 किस में मिले इक्विटी शेयर। तो जब मैं उन्हें एक शेयर दूंगा तो मतलब मैंने कितने की रीपेमेंट कर दी 20 की। तो कितने शेयर इशू करूँ 4200 डिवाइडेड बाय 20 ही तो करूंगा, कितने शेयर आ गए 210। समझ आया बच्चे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था।
You are required to calculate the number of shares to be issued. How many shares are required to be issued? 210. समझ रहे हो? दूसरी बात क्या कह रहा था? एंड कैश पेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ 20,000। ये जो वो 200 डिवेंचर वाले थे उनको कैश कितना दिया आपने? 16,800। क्लियर है ना? क्लियर है तो टेबल बना दीजिए। इसका आंसर भी हम देख लेंगे, बट आप ये टेबल से पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है जी। ये आ जाता है बच्चे को 5 नंबर का ना, कन्वर्जन का। और ये सुनने में एकदम वो लगता है कि सही है, पर थोड़ा उस टाइम पे कंफ्यूजन आ जाती है इसमें। बन गया बच्चे? इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन हमें करना जरूरी है। समझ रहे हो? ये वाला हो जाएगा तो बताना, फिर हटाऊंगा मैं इसको। आ गया। थर्ड क्वेश्चन ने कर लिया है। बन गया ना ये? वैसे मैंने ना एंट्रियां भी डाली थी, तुम्हारे को अच्छा लगे तो थोड़ा देख लो। क्या एंट्री डाली मैं तो बताता हूँ। ये तो ओवरऑल ड्यू करने की डल गई। कैश मैंने पूरा पकड़ लिया। वो जो वर्किंग नोट से है ना, 84,000 भी पकड़ लिया। और कितना पकड़ लिया? 16,800। और बाकी मैंने इक्विटी शेयर शुगर दी। डाल दो, एंट्री भी डाल दो, थोड़ा सा आपको वो भी आ जाएगा। बन गया बच्चे? एंट्री चल गई ना? आई। स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। सेम पैटर्न पर है, पर क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल था तो मैं आपको यही चाहता हूँ कि आप इसी क्वेश्चन को एक बार ट्राई भी करिए।
समझ आ रहा है ना बच्चों? सेम ही एकदम एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे। हो गया? समझ आ गया सबको? पक्का से क्लियर है ना? चलिए कूल। अब हमारी जो बात रह गई है वो DRR और उस पे रह गई है। तो आइए अब हम कुछ लिख लेते हैं। आ गया था ना बच्चों का? ठीक है। हेडिंग डालना है बच्चे, DRR एंड DRRI। हमारे लास्ट टॉपिक है। मतलब आज थोड़ा सा होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा और फिर खत्म होगा आपको। अगर अपन का हिसाब बैठ जाएगा तो ऑनलाइन भी प्रैक्टिस, डेटा भी हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे दो तीन। छोटा चैप्टर ये रिडम्पशन। DRR की फुल फॉर्म क्या होती? डिबेंचर रिडेम्पशन। ये ना आपको बच्चे 10% बनाना हो। क्यों बनाना होता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन DRR आपको कितना परसेंट बनाना होता है? 10%। वेर एज DRRI stands for डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। ये आपको बनाना होता है 15%।
देखो एक बात बताओ, आप सभी बच्चों का अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपके अभी जैसे पढ़ाई करोगे फिर तुम सी एस में बन जाओगे, फिर उसके बाद आपकी जॉब लगेगी, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद, उसके बाद शादी। शादी आप बोलते ही एकदम काफी मुस्कुराए, है ना? तो शादी के लिए फिक्स हो रखा है आपका किससे करनी है, या पापा करेंगे? चलो गुड। तो क्या हर इंसान के लिए, हर बच्चों के लिए पेरेंट्स शादी के लिए पैसा सेव करते? आपके घर में पैसे सेव कर रहे हो? दुष्यंत सर के लिए सेव करे थे? सेव करते करते बहुत सारे हो गए, तभी 5 स्टार होटल तक बचे। ठीक है, मेरी शादी हुई थी, मैं तो ऐसे मंदिर में शादी हुई, जल्दी कर ली तो उतनी सेविंग्स ही नहीं हुई। दुष्यंत सर की शादी में बोलते इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज थी कि आप ऐसे स्टेज पे नहीं जा सकते, समझ रहे हो? मतलब ऐसे होता है ना, जैसे रिंग सेरेमनी हो गई, अब आपको लगा चलो भाई ऊपर, जैसे हम लोग के सारे फ्रेंड्स थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, तो मैंने कहा चलो आओ चले, तो हमें रोक दिया बेटे, कह रहे पहले फैमिली मेंबर्स मिलेंगे। हमें जो सर को ऐसे कर रहे थे, सर हमारी तरफ भी देख लो ऐसे, मतलब ना ऐसे, अरे सेलिब्रिटीज का ऐसे ही होता है ना, नंबर ही नहीं आता। डिफाइंड टाइम था, उस टाइम पे अगर आपका मिस हो गया तो अब आप नहीं मिल सकते, हाई लेवल शादी, समझ रहे हो? तो क्या सर के पेरेंट्स ने भी पैसे सेव करे थे? करे थे। उनको तो लग रहा था पता नहीं यूज होंगे या नहीं, बट इवेंचुअली गुड की हो गए अल्टीमेटली यूज। पर क्या बढ़िया यूज हुए बेटे, पर आप बच्चों को पार्टी मिली नहीं मिली? यार तुम में ना, एक बात बताऊं, आप बच्चों में ना वो जज्बा नहीं है। ठीक है, आप ना जैसे एकदम अड़ जाओ कि पढ़ानी मत दो, कल सर की क्लास होगी ना, तो एकदम ऐसे कर दो कि हम पढ़ेंगे नहीं, आप अभी ऑर्डर करो, सर तभी मानेंगे। कल उस टाइम मुझे मैसेज कर देना, मैं भी आ जाऊंगा। सर आपने अभी कुछ कहा था तो क्या? आपकी सपोर्टिव की बात कर रही है, बात ये भी जरा इससे बता जल्दी वो याद नहीं आ रहा। ठीक है, अब ऐसे रोक मत देना क्लास को, ऐसे को मेरे पहले यही करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तुमने भी तो इतना खा पी के आ गए, तुम कोल्ड कॉफी पी कर आ गए। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोल्ड कॉफी के ऊपर समोसे ठीक नहीं होता भाई, हाँ? ठीक है, मुद्दे की बात ये है कि जो आपके पेरेंट्स है ना, तो कुछ ना प्रॉफिट जैसे जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ ऐसा साइड कर ले। किस लिए कर लेते हैं? आपकी एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए। ऐसे कंपनी भी ना अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा साइड कर लेती है। किस लिए? कि भाई डिवेंचर्स को रिडीम भी तो करना है, इशू तो कर लिए, रिडेम्पशन 10 साल बाद आएगा, तब पैसे का सोचोगे? नहीं। तो कंपनीज क्या करती हैं, जैसे सपोज करो, सपोज नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 1 लाख। पार वैल्यू कितना है? 10। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द टोटल पार वैल्यू? टोटल पार वैल्यू मतलब नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 10 लाख हो गया। 10 लाख इंटू 10 कर दिया ना? तो आप मुझे बताइए, इसका 10 लाख का 10% यानी कि 10% ऑफ क्या होता है? पार वैल्यू ऑफ उसका डीआरआर बनाया था। यानी कि मैं आपको डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री बता रहा हूं। डीआरआर को क्रिएट करने की एंट्री होती है, पीएनएल को खत्म कर दिया और डीआरआर बना दिया 1 लाख 1 लाख। कैसे बनाइए? 10 लाख का 10%। सर ये हर साल बनाना नहीं बेट, अगर मैंने टोटल डिबेंचर 10 लाख पार वैल्यू के इशू करे ना, तो मुझे 10% मेंटेन रखना, समझ रहे हो? हर साल नहीं है कि फिर 1 लाख फिर 1 लाख, एक टाइम था जब ऐसा होता था, लेकिन ये होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई क्रिएट होने की। क्या इससे रियल टर्म्स पे कुछ फर्क पड़ा? आई मीन अगर मैं तुम्हें इसकी बैलेंस शीट बताऊं कि ऐसा करने से क्या हुआ, तो सोच के देखो बैलेंस शीट में क्या हुआ। क्या मैं कह सकता हूं तुम्हारा पीएनएल 1 लाख से कम हो गया और उसकी जगह क्या बन गया? तो क्या ही बड़ा काम कर दिया आपने, बुक एंट्री तो है ये, कहीं इन्वेस्टमेंट थोड़ा ना करिए आपने।
समझ रहे हो? ये तो वही बात होगी जैसे जनरल रिजर्व बनाते हैं भाई, पीएनएल टू जनरल रिजर्व, ये तो बुक एंट्री है, तो मिनट में हो जाएगी। ये तो 50% क्रिएट करा लो में से, क्या होगा उसमें? तो ऐसा कोई खास बात नहीं हुई। खास बात किधर होती है जी? जब आप इसको इन्वेस्ट कर, और इन्वेस्टमेंट की कहानी कहाँ चल रही है? डीआरआरआई। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आप? भाई गोल्ड में कर ले, भाई शेयर्स में कर ले, एफडी करा लो, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हैं? एंट्री होएगी डीआरआरआई टू बैंक। दिस इज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, कि तुमने शेयर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर। कितने रुपए बच्चे? 1.5 लाख। ये कैसा है मालूम है? पार वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स का 15%। अब आप एक बात बताओ, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसा होता है कि उस पर आपको हो सकता है कुछ इंटरेस्ट या डिविडेंड या किसी भी नाम की कोई इनकम मिले। भाई इन्वेस्ट, जैसे बैंक में भी अब अगर आपने एफडी कराई 1.5 लाख की, तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। उसी टाइम मिलेगा, साल के एंड में मिलेगा। साल के एंड तो मैं भी वो ईयर एंड और वैसे नहीं लिख रहा, इंटरेस्ट की एंट्री बता रहा हूँ। क्या एंट्री हो जाएगी बच्चे? बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर। लेट सपोज इंटरेस्ट इज 10% पर आना, तो कितने रुपए मिल जाएगा बच्चे? 15,000 हो। सटेगा नहीं। ये जो इंटरेस्ट है ना बच्चे, इसको तुम ट्रांसफर कर दोगे पीएनएल। कैसे? इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई टू पीएन। सुनते जाइएगा अभी। और एक दिन आएगा जिस दिन आपको ये बेचने होंगे। क्यों बेचने होंगे? क्योंकि आज वो रिडेम्पशन की डेट आ गई, डिवेंचर होल्डर आ जाएंगे। तो आज वो दिन है कि जिस वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, आई विल सेल दिस इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री क्या हो? बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो मैंने कितने की बेच दी, हालांकि मार्केट वैल्यू बदल भी सकती है। मान लो मैंने शेयर्स में लगाए थे 1.5 लाख, 2 लाख के हो गए, तो प्रॉफिट भी हो सकता। तो पर मैं अभी सिंपल रख रहा हूं, बैंक टू डीआरआरआई डेबिट। हाँ, अगर मुझे प्रॉफिट हो जाता तो मैं 2 पीएनएल कर देता, और अगर नुकसान हो जाता तो, क्योंकि बैंक में तो सेल प्राइस जाएगा, ये डीआरआर की बुक वैल्यू थी, डीआरआरआई। बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं बातों ही बातों में आप ये सीख रहे हैं कि डीआरआरआई को बनाया कैसे, डीआरआरआई पे इंटरेस्ट की क्या एंट्री है, डीआरआरआई को बेचा कैसे। और एक बात बोलूंगा, जब सारी बात खत्म हो गई, ये बेच दिया, डिवेंचर वालों को पैसे दे दिए, क्या ये डीआरआर जो बना है ये रहने दें या इसको भी खत्म कर दें? तो आप जब सारा पर्पस हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं रिवर्सल ऑफ डीआरआर, और पूरा लिख लेते हैं आफ्टर रिडेम्पशन। तो रिवर्स कर दो, डीआरआर डेबिट कितने से बच्चे? 1 लाख। आपको ना आपकी बुक के अंदर एंट्री दिखेगी टू जनरल रिजर्व। सर पर बना तो पीएनएल से था। देखो बेटे, पीएनएल भी गलत नहीं है, क्योंकि होते तो दोनों फ्री ही है। ठीक है, फ्री रिजर्व्स होते, बट हमारी बुक में डीआरआर टू जनरल रिजर्व है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नहीं तो आप पीएनएल भी डाल दोगे, कहीं लिखा आएगा तो कोई बड़ी। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हुआ, इसके हमें लेजर्स बनाने होंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, एक क्वेश्चन अभी मैं ऐसा कराऊंगा, बट आप समझिए। आप मुझे बताइए, अगर ये पहले मेरे को एंट्री याद दिलानी थी आप, डीआरआर को क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है? क्रिएट, पीएनएल टू डीआरआर रिवर्स करने की।
DRR टू जनरल, DRR टू PNL दोनों बोले थे, कोई दिक्कत। DRRI की एंट्री क्या थी? DRRI टू बैंक इंटरेस्ट मिलेगी, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन DRR, बैंक टू DRRI नहीं, DRRI इन्वेस्टमेंट को कम नहीं कर रहा, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन DRR, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट था इसका नेचर क्या हो जाएगा बच्चे, ये मेरे लिए क्या हो गई है, इनकम। और इंटरेस्ट ऑन DRRI को मैंने कहा भेज दिया था फिर, PNL, और ये एंट्री आपकी हो गई थी कुछ। सेट है कहानी। इतनी बात से आप एक क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, और बस वो क्वेश्चन हैंडल होते ही नमस्ते हो जाएगी जी। द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड, बस ध्यान रखिएगा कौन सी कंपनी अनलिस्टेड, लिस्टेड होती तो क्या होगा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ज्यादातर आपको क्वेश्चन में क्या दिखेगा, अनलिस्टेड। अदर देन AIFI बैंकिंग छोड़िए ना, इसके बारे में बोलूंगा, अभी जितना बोला बस उतना समझो कि अनलिस्टेड लिखा है, कौन से दिन है, इज एज। अब आप मुझे बताइए, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व्स दिए हुए हैं, ऐसा लग रहा है ये है डिबेंचर्स, है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वाले ना। तो आइए देखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में क्या दिया हुआ है। 12% डिबेंचर्स है ये, ठीक है जी। रिजर्व्स एंड सरप्लस सारे के सारे कौन से दे रखे हैं मुझे, PNL, ट्रेड पेबल, नॉर्मल बैलेंस शीट दी हुई। क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है, देखो बेटे नोट्स टू अकाउंट्स में फिर सारा डेटा दिया हुआ है कि देखो जी हमारे पास इतना कैपिटल है, इतना PNL है, इतने डिबेंचर, हाँ तो ठीक है तो क्या करें। मेन बात आपके मुद्दे की ये, और पेपर में इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांस होंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करेगा, एक ही क्वेश्चन में बोनस पूछ लिया, राइट पूछ लिया, डिवेंचर पूछ लिया, काम खत्म हुआ, शेयर कैपिटल। समझ रहे हो आप, क्योंकि इतने सारे टॉपिक हैं कि मिक्स क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है। समझ रहे हो? अब वो क्या बोल रहे, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज वन ₹10 per share at 15 for every 4 share held prior to bonus, this option was taken by all shareholder, है जी। ये कौन सा टॉपिक है, हाँ, बोनस, नहीं दिमाग लगाओ एक बार। हम्म, नहीं चैप्टर बताइए, बोनस, राइट, इशू ऑफ शेयर कैपिटल में आगे भी तो बोलो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे, राइट इशू है ये। अब वो राइट इशू करा था याद है, आपके पास ऑलरेडी शेयर है, आपको और शेयर मिल रहे हैं, समझ रहे हो, बोनस फ्री का होता है, ठीक है। बोनस बोनस, अब बार बार आपने इतनी बार बोनस बोल दिया, ये अगली लाइन है, ये लो, टू इशू 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेड, पर अभी एक बार पहले पॉइंट पे फोकस करिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑप्शन टू परचेज वन फॉर एवरी 4। तो पहली बात तो राइट इशू का रेशियो क्या हो गया, ठीक है जी। और अब आप मुझे बताइए, एड ₹15, यानी कि 10 रुपए, यानी कि जो 10 रुपए पार वैल्यू है, कितने रुपए पे आपको दे दूंगा मैं, 15 पे, ठीक है जी। हेल्ड प्रायर टू बोनस इशू, दिस ऑप्शन वाज टेकन बाय ऑल द शेयर होल्डर। मेरा आपसे सवाल, नंबर ऑफ शेयर हैं कितने, 20,000, 1:4 के रेशियो के हिसाब से कितने शेयर बन जाएंगे, 5,000 शेयर। तो 5,000 शेयर कितने पे इशू कर रहा हूँ, 15 पे। तो आप एंट्री क्या डालेंगे, अगर मैं बोलूं बैंक अकाउंट डेबिट, सीधा शॉर्ट एंट्री बोलूंगा, ये लंबी एंट्री नहीं बोलूंगा पहले। बैंक में 75, टू कैपिटल 5,000 इंटू 10 50,000, टू SPR 25,000, बैंक टू कैपिटल टू SPR। इन्होंने क्या करा हुआ है, पहले एप्लीकेशन बैंक टू एप्लीकेशन 75, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू SPR, डाल दीजिए दोनों एंट्री। राइट इशू समझ आया आपको पहले,
कुछ कुछ याद आ रहा है राइट इशू? सिंपल एंट्री होती थी, पैसे तो लूंगा ही, है ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बस इशू कर देते थे राइट इशू। दोनों एंट्रीज हो गई बच्चे। अब मेरा आपसे सवाल, 20,000 ऑलरेडी शेयर थे मार्केट में, और कितने आ गए? 5, टोटल कितने हुए? ठीक है। अब इस सोच से अगला पॉइंट पढ़िएगा। फॉर एवरी 5, क्या आप बता सकते हैं नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? ऑलरेडी 25,000 हो गए। 1:5 का मतलब 5,000 शेयर। तो एंट्री क्या होती थी? CRR, SPR, जनरल रिजर्व टू बोनस, और बोनस टू कैपिटल। CRR तो मेरे पे पड़ा नहीं, लेकिन अभी अभी SPR जिंदा होगा, कितना रुपए का? और चाहिए कितना मुझे? 5,000 इंटू 10, 50,000 चाहिए। तो मैंने SPR यूज करा 25, क्योंकि है ही 25। PNL यूज कर लिया बैलेंस शीट में जो है, टू बोनस, और उससे अगली एंट्री बोनस टू कैपिटल डाल दीजिए। हो गया बच्चे? सर ये तो डिबेंचर चल रहा था, ये कहां से आ गया बच्चे? पेपर में ऐसे ही होगा, और ये हमने करा हुआ है, तो आपको ये कंफर्ट आना चाहिए। आप देखते हैं कि डिबेंचर्स पे क्या बात है। टू रीपे डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। अब आप डिबेंचर्स पे फोकस करिए। यानी कि डिबेंचर्स की पार वैल्यू क्या थी बच्चे? कुछ दी हुई है, बोरोइंग में 1,20 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1,20 है। पार वैल्यू नहीं पता लग रही मुझे। 100 रुपये मान लू, आपका मन करे 10 मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? 50 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपये मान लेते। व्हाट इज द रिडेम्पशन वैल्यू? 103। पहला सवाल, यानी कि जब डिबेंचर इशू हुए होंगे, तो ये बात मुझे पहले से पता होगी कि 3 रुपए का प्रीमियम है। क्या 3 रुपए की प्रीमियम की लाइबिलिटी बनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बनी होनी चाहिए। याद करो इशू की एंट्री टू प्रीमियम। और कमाल की बात आप ये देखेंगे कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी होगी ही नहीं उस नाम से, जो कि क्वेश्चंस की मिस्टेक होती। दिस इज अ मिस्टेक जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में मिलेगी। क्यों नहीं है भाई? जब कंपनी ने डिवेंचर इशू करे थे, तो इशू की एंट्री सही नहीं डाली क्या? तो होना चाहिए। ये जस्ट आपको रियलाइज करा रहा हूं, उसमें कुछ कर नहीं सकता मैं इस चीज को। लेकिन क्या लायबिलिटी होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी, क्या है? नहीं। एक जनरल डिस्कशन चल, कितने के डिबेंचर्स की लायबिलिटी चल रही है वैसे? तो पहले, अच्छा एक चीज, दूसरी बात, परसेंटेज डिबेंचर कितने? परसेंटेज कितने? आई मीन व्हाट इज द पार वैल्यू? 1,20। टोटल टोटल 1,20। 1,20 है जो मैंने आपको सिखाया अभी, उस हिसाब से DRR कितना होना चाहिए था? 1,20 का 10%, 12,000। वेरी गुड भाई, दिख ही ना रहा भाई बैलेंस शीट में, क्रिएट होना चाहिए था। DRR है कितने का होना चाहिए था? 15%। कितना हो जाएगा? 18,000। है ही नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। यानी कि रिडेम्पशन शुरू करने से पहले अब आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, DRR है क्या, नहीं है। तो रिडेम्पशन शुरू करने से पहले बनाइए और एंट्री डालिए, PNL टू DRR। रिडेम्पशन नहीं होगा ऐसे, पहले DRR बनेगा, PNL टू DRR, और अगली एंट्री भी DRRI टू बैंक।
क्लियर है? अब डिवेंचर्स को ड्यू करते हैं फॉर रिडेम्पशन। तो एंट्री आप इधर से देख सकते हैं, परसेंटेज डिवेंचर डेबिट, ये क्या डाल रहे हैं, प्रीमियम, यानी कि लाइबिलिटी बंद कर रहा है, जो क्रिएट ही नहीं हो रखी उसको बंद कर रहा है। आप समझ रहे हो मिस्टेक क्या है? भाई ये लाइबिलिटी तो डेबिट कर रहा है, पर मुझे ये बताया लाइबिलिटी बनी हुई है जो खत्म कर रहा है, पर अभी कुछ कर नहीं सकते। जनरली मॉड्यूल में और भी क्या हो जाता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिख देता है वो। ठीक है, तो आपको एक बात बोलूं, आप इसको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यानी कि मैं इसको खर्चा आज ही बना रहा हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी यही कर रहा है। अगली एंट्री आप देखोगे पीएनएल के थ्रू राइट ऑफ भी करा हुआ। तो अगली एंट्री डालिए एक बार, परसेंटेज डिवेंचर डेबिट 1/20, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 3%, कितना बन रहा था, 3600, टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर। ले रहे बच्चे? और इस प्रीमियम को, हालांकि चलो एक एंट्री डाल दो, डिवेंचर टू बैंक तो डाल ही दो, पेमेंट तो हो जाएगी ना। ये देखो ना, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 1,23,600। अब आप मुझे बताओ, ये जो प्रीमियम था बच्चे, इसको कहां से राइट ऑफ कर दिया, पीएनएल। क्योंकि सर देखो बात तो सही नहीं है, क्योंकि ये वही प्रीमियम हो जो हम इशू के टाइम पे लॉस करते थे, उसको धीरे धीरे राइट ऑफ कर देते। याद करो, टेक्निकली तो इनकी बुक्स में लाइबिलिटी होनी चाहिए थी और ये लाइबिलिटी खत्म होनी चाहिए, पर क्वेश्चन जो इशू में सिखाया मैंने आपको उसका यहाँ पे चल ही नहीं रही वो बात। ये लोग इस प्रीमियम को आखिरी साल में राइट ऑफ कर रहे हैं, और मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये डेफर्ड रेवेन्यू होता है, धीरे धीरे राइट ऑफ। बट मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको पेपर में ऐसे ही करना पड़ेगा रिडेम्पशन वाले। पीएनएल टू प्रीमियम ध्यान समझ आ गया? अब आप मुझे बताइए, आपने ड्यू भी कर दिया, पैसे भी दे दिए, डीआरआरआई को बेच दीजिए। डीआरआर, अब सवाल है कि बेचे कितने का, कुछ लिखा था डीआरआरआई कितने का बिका है? कुछ भी नहीं लिखा था, तो पार पे ही बिका होगा। आप देखेंगे बैंक टू डीआरआरआई और डीआरआर टू जनरल रिजर्व, उसको खत्म करो, क्रिएट भी करा बंद भी करो। क्लियर है? कहीं ना कहीं बातों बातों में आपको बस इस क्वेश्चन के थ्रू, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है ये। क्योंकि क्या होता है बच्चे कि इंस्टीट्यूट के लिए भी क्या होता है कि डिवेंचर अलग थे, राइट इशू, बोनस इशू, इशू ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, काफी चैप्टर्स हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन कोई ऐसा मिक्स आएगा, चाहे वो प्रेफरेंस के साथ बोनस या वो दे देंगे, या डिवेंचर्स पूरा का पूरा ऐसे दे देंगे, तो वो चीज बताइए। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना डिवेंचर का, मैं ही आपको 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा और आपका डिवेंचर का चैप्टर होगा। कंटेंट लेवल पे ऑलमोस्ट खत्म है, बस मेरे को आपको वही बताना है लिस्टेड पे क्या है, अनलिस्टेड पे क्या है, और हमें लेजर बनाने हैं बस एक दो। ठीक है, तो आप मेरी तरफ से अभी कोई होमवर्क नहीं है ऐसा। मैं आपको जब बुलाऊंगा तो हम आधा 1 घंटे की क्लास होएगी, कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन लेके मैं खत्म कर दूं, ताकि फ्राइडे में अगले चैप्टर पे भी चले, आज या कल, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ही कोशिश है। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बहुत।